राजधानी की नरेला मंडी के कारोबारी से दिन दहाड़े 81 लाख रुपए लूटने के मामले में क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को सरगना समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। नरेला में दिन दहाड़े डकैती का सनसनीखेज मामला क्राइम ब्रांच द्वारा सुलझाया गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मंडी के दूसरे कारोबारी के कर्मी ने ही बदमाशों को पीड़ित पवन के बारे में जानकारी दी थी कि 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में दर्ज दिन दहाड़े डकैती के एक सनसनीखेज मामले को पुलिस ने सुलझाया है। यह चौंकाने वाला पूरा मामला है। मिली जानकारी के अनुसार विनोद पुत्र महावीर सिंह निवासी नरेला दिल्ली निवासी, जिसकी उम्र लगभग 49 वर्ष है, उसने थाना नरेला में रिपोर्ट दी थी कि वह नरेला में मनी कलेक्शन का काम करता है। घटना बीते हफ्ते 16 फरवरी की है, जब विनोद नामक एक व्यापारी बैंक से निकले तो 3 बाइक सवार लुटेरों ने उनके पैसे लूट लिए। आरोपी लोकेश और अजय ने खुलासा किया कि नरेला मंडी में एक अन्य कारोबारी के पास काम करने वाला ललित उनका दोस्त है। ललित ने लोकेश को कारोबारी विनोद के बारे में जानकारी दी कि वह रोजाना एक्सिस बैंक से बड़ी रकम लाता है और लेकर जाता है। इसके बाद आरोपियों ने रेकी करके पूरी जानकारी इकट्ठा की और 16 फरवरी को बैंक से 81 लाख रुपए निकलवाकर बाहर निकले। कारोबारी से रुपए लूट लिए। शिकायतकर्ता विनोद बीते 16 फरवरी के दिन अनाज मंडी नरेला स्थित एक्सिस बैंक गया था और उसने अपने खाते से 81 लाख रुपए निकाले और एक बैग में रख लिए। इसके बाद लगभग 4 बजे जब वह एक्सिस बैंक से बाहर आया और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने जा ही रहा था, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसे रोका और नकदी से भरा उसका बैग छीनने की कोशिश की। इसके बाद जब शिकायतकर्ता ने उसे रोकने की कोशिश की तो एक और अज्ञात व्यक्ति वहां आ गया और उस पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद दोनों ने उससे नकदी लूट ली। इसके बाद 81 लाख रुपए लूटे और बाइक पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश भी की जितनी की जा सकती थी। इस बीच उनमें से एक ने डर दिखाने के लिए शिकायतकर्ता पर 3 गोलियां चलाई और अपाचे बाइक पर सवार होकर वहां से भाग गए। 16 तारीख को नरेला में एक व्यापारी के साथ लूट हुई थी, जिसमें वो व्यापारी जब एक्सिस बैंक से तकरीबन 81 लाख रुपए लेकर निकल रहा था और निकलने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ा, वो स्कूटी पे था, उसको इंटरसेप्ट किया गया। लड़के कुछ मोटरसाइकिल पे सवार थे। उन्होंने पहले तो उस पर फायर करने की कोशिश की, फायरिंग नहीं हो पाई तो उस पर बट से अटैक किया। बट से अटैक करने के बाद उसने फिर भी अपने बैग को नहीं छोड़ा, लेकिन जो असेलेंट थे उन्होंने हवाई फायर किया और उससे मारपीट करके वो बैग छीन लिया जिसमें 81 लाख रुपए थे। बैग छीन कर वो भाग गए। इस संबंध में पीएस नरेला में एफआईआर संख्या 154/2024, धारा 392, 394, 397/34 आईपीसी और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इंस्पेक्टर की अगुवाई में एनआर द्वितीय अपराध शाखा की टीम ने संदीप स्वामी पीएस नरेला के 81 लाख रुपए लूट मामले में शामिल आरोपियों के संबंध में जानकारी विकसित यानी इकट्ठा करने पर काम कर रहे थे। इस दौरान टीम ने घटना के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ आसपास के स्थानों और आरोपियों द्वारा अपनाए गए रास्तों का विश्लेषण किया। नरेला में इस बाबत एक रॉबरी का केस दर्ज हो गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को भी मिली और हमारी टीम जो NR2 की
इंस्पेक्टर संदीप स्वामी, एसीपी नरेंद्र और डीसीपी सतीश और उनके अन्य साथी, इन्होंने भी काम करना शुरू किया तो हजारों जो है सीसीटीवी कैमरास खंगाले गए। तो तमाम ट्रेडिशनल मेथड्स और नए मेथड्स को हम लोगों ने यूज़ करके फाइनली ज़ीरो इन किया। हम लोगों ने गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया। इसके अलावा टीम ने दिल्ली से सटे दिल्ली एनसीआर इलाकों में गुप्त मुखबिरों से संपर्क किया और सतर्क किया, क्योंकि शिकायतकर्ता के माध्यम से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों की बोली हरियाणवी थी। आरोपियों में ललित, लोकेश उर्फ लोगी और अजय उर्फ सोनी शामिल हैं। आरोपी लोकेश 15 साल पहले हरियाणा के सोनीपत स्थित अपने गांव जटोला में लक्ष्य उर्फ जंगली के संपर्क में आया था। इसके बाद वह गलत संगत में पड़ गया। वारदात का वह मुख्य साजिश करता है। आरोपी ललित ने नरेला मंडी में एक व्यापारी के यहाँ काम करता है। वह कारोबारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखता था। उसे रुपयों की जरूरत थी, इसलिए वारदात में शामिल हुआ। उधर इस दौरान 22 फरवरी को इंस्पेक्टर संदीप स्वामी और एसआई अशोक को एक गुप्त सूचना मिली कि लोकेश उर्फ लोकी निवासी गांव बकनेर नरेला अपने 2 साथियों के साथ आएगा, जो पीएस नरेला में डकैती के मामले में शामिल थे। इस दौरान पता चला लूट में शामिल लोकेश अपने 2 साथियों से मिलने नरेला सफियाबाद नरेला रोड इलाके में आने वाला है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मेन रोड जॉनी फार्म के पास साफियाबाद नरेला रोड दिल्ली पर जाल बिछाया और 3 आरोपियों को धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। लोकेश उर्फ लोकी कार की तलाशी के दौरान ललित पुत्र देव कुमार और अजय उर्फ सोनू के कब्जे से कुल 46 लाख रुपए और 2-2 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की रकम में से करीब 50 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है। हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। गाड़ी हमने रिकवर की है। गाड़ी में से 46 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और अजय और सोनू से भी 2-2 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। तो टोटल 81 लाख में से हम लोगों ने 50 लाख रिकवर कर लिए हैं। इसमें 3 लोग अभी फरार हैं। उन तीनों की तलाश जारी है। कोशिश की जा रही है कि बाकी 3 लोग भी हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। फिलहाल 3 लोग गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस का कहना है तलाश जारी है, जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप रहिएगा होशियार, खबरदार, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।